हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो यह इस चैप्टर का 4th पार्ट है, यानी कि इसका हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, या आज इस चैप्टर का 4था वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एसिड का रिएक्शन और बेस का रिएक्शन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। यहाँ पे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्लियर, यानी कि यहाँ पे राइट किया गया है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर सच एज क्विक लाइम, जिसको हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसका सेकंड एग्जांपल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम एक बार अगेन इसको समझ लेते हैं क्या होता है इसकी डिफिनीसन। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर सच एज क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, सेकेंड है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ क्या कर रहा है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। और हम ये समझ गए हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे आप इतना एक बात क्या करें अपने ध्यान में रख लें कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और जब बेसिस कभी भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमेशा क्या करते हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या है, एक बेसिस है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो यहाँ पे बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और क्या फॉर्म करेंगे, वाटर H2O। क्लियर। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे फॉर्म करेगा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर, तो एग्जांपल एक बार हम फिर से समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड and to produce a magnesium chloride MgCl2 and gives water। एंड सेकंड एग्जाम्पल लीजिए कॉपर ऑक्साइड जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, वाटर का। यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और जो कॉपर क्लोराइड है ये क्या होता है, मेरा सॉल्ट होता है। क्या होता है, मेरा सॉल्ट होता है। क्लियर, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो भी बेसेज होती हैं अगर एसिड के कांटेक्ट में आती हैं या एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर, तो हम सेकेंड यहाँ पे रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसिस, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता। हाँ, एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता, इसका ये आंसर होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेसिस जो होती हैं एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिड और एसिड कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, एसिड ही। क्लियर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करना है। क्लास 10th NCERT के हिसाब से आपको यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, एंड सेकेंड आपको पढ़ना है नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस। तो चलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन को समझ लेते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका रिएक्शन बेसिस के साथ कैसा होता है। तो ध्यान दें, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। पहली बात ये है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव्स साल्ट एंड वाटर। तो हम ये समझ गए हैं कि एसिड और बेस जब भी कंबाइन करेंगे साल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे, चाहे एसिड बेस के साथ करें या बेस एसिड के साथ करेगा तो तभी उसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, साल्ट एंड वाटर ही होगा। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे नॉन मेटल लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये मेरा क्या है, साल्ट है। क्लियर। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं सोडियम कार्बोनेट मेरा क्या होता है, साल्ट होता है। क्लियर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आएगा, इक्वेशन समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि एसिड एंड बेसिस वाटर सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसिड और बेसिस एक्वस मीडियम में ही क्यों H+ आयन देते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि ड्राई HCl जो होता है वो एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करता है। क्वेश्चन है ड्राई HCl एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करता है। क्योंकि हम बोल सकते हैं जो एसिड होते हैं ऑरिनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो होता है, अकॉर्डिंग टू ऑरिनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि ऑरिनियस कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें कि जो एसिड होता है वह हमें H+ आयन देता है। किस में देता है, एक्वस मीडियम में देता है। किस में देता है, एक्वस मीडियम। यानी कि वहाँ पे इसका सीधे बोलने का मतलब ये है कि एक्वस मीडियम जब रहेगा यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होगा, एसिड डिसोसिएट होगा H+ आयन में। क्लियर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अकेले में यानी एलोन में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो एग्जिस्ट करेंगे कब, जब वो कंबाइन होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। 10 हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में AQ राइट किया गया। AQ का मतलब होता है वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होता है। क्लियर। एक्वस मीडियम। और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+। क्लियर। या तो हम बोल सकते हैं एसिड क्या होता है, बोल सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। या बोल सकते हैं एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, अगर एसिड और बेस जो होते हैं वाटर सोल्यूशन में है तो कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें कि एग्जांपल में देखते हैं कि H+ मेरा क्या है, एसिड है। अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। H3O+ मेरा क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किस में, वाटर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो आपके ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड हम देखते हैं कि जो बेसिस होती हैं, बेसिस का भी सेम प्रोसेस होता है। बेसिस भी क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या करती हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बेसिस एक्वस मीडियम में या वाटर सोल्यूशन में क्या करती हैं, OH- आयन में डिसोसिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। अगर ये यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होगा तो वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे Na+AQ बनाएगा प्लस OH- AQ, यानी कि AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस मीडियम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह क्या हो रहा है, OH- आयन में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। कब हो रहा है डिसोसिएट, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ध्यान दें कि एसिड और बेसिस, एसिडिक और बेसिक नेचर तब शो करती हैं जब वो एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर के प्रेजेंस में होती हैं तब। ध्यान दें एक बार फिर से, एसिडिक और बेसिक नेचर कोई भी सब्सटेंस तभी शो करेगा जब वो वाटर के प्रेजेंस में होंगे तभी, नहीं तो वो एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं शो करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर। कोई भी एसिड होगा।
तो यहाँ पे सो हम देख सकते हैं बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो, OH माइनस होगा, क्लियर, OH माइनस आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलाई। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ऑल बेसिस जो होती हैं, या ऐसे बोलते हैं और एल्कलाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल बेसिस होती हैं, क्लियर, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर। और अगर आप किसी क्लास का वीडियो चाहते हैं साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ बताएंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यूज और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि जो पीएच वैल्यू होता है उसका हम डेली लाइफ में हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, तो हम वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। वैसे मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बता चुके हैं, क्लियर। वहाँ पे एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होता है, किसका वैल्यू 7 से अगर नीचे है तो उसका क्या होगा, एसिडिक होगा, अगर 7 के ऊपर है 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, और अगर 7 पे हो तो वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे अपने आवर लाइफ डेली लाइफ में देखते हैं कि जो पीएच होता है यहाँ पे आवर बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8, यानी कि जो हमारे बॉडी होते हैं, बॉडी हैं, वो वर्क करते हैं किस पीएच पे, 7 to 7.8 पीएच पे, क्लियर। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, यानी कि जो स्टमक होते हैं वो क्या करते हैं, HCl को प्रोड्यूस करते हैं। HCl मेरा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंड थर्ड इज ए टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टूथ मतलब दांत, ठीक है, कई दांत, टूथ मतलब सिंगल दांत होते हैं, टीथ मतलब दांत है, कई दांत होते हैं, टूथ उसका सिंगल है और टीथ उसका क्या होता है, प्लूरल होता है, क्लियर। तो टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, यानी कि जब माउथ का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, अगर 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है, तो जो टूथ होते हैं वो डीके होने लगते हैं। डीके होने का मतलब झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, क्लियर। ये और इसका फोर्थ पॉइंट है पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड रेन एसिड रेन, यानी कि अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो वहाँ पे फिर एसिडिक रेन उसको बोलेंगे, क्या, कौन सी रेन, एसिडिक रेन, क्लियर। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान में रखना है, समझ सकते हैं आप इसको सेल्फ ही, क्लियर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू यू कैलकुलेट पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि वह जो सोल्यूशन होगा एसिडिक होगा, अगर एसिडिक है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या फिर वीक है। ऐसे ही कोई भी सोल्यूशन बेसिक है तो वहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि पीएच वैल्यू अगर उसका कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि वह जो बेस होगा वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा फार्मूला है पीएच वैल्यू का, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10x। बेस 10x ये मेरा क्या है, पीएच वैल्यू का फार्मूला है पूरा, इसको आप एक ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो x लिया गया है यहाँ पे x कंसनट्रेशन को शो करता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, क्लियर। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको कंसनट्रेशन दिया जाएगा कि H+ आयन की, यानी कि एसिडिक कंसनट्रेशन इतना मोल पर लीटर है, या फिर बेस का दिया जाएगा कि बेस का कंसनट्रेशन इतना मोल पर लीटर है, क्लियर। अगर कंसनट्रेशन दिया रहेगा तो आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर पीएच वैल्यू दिया रहेगा तो आपको कंसनट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो श्योर रहेगा, अगर आप एक चीज़ समझ जाएंगे तो आप कुछ भी दिया रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि आपको एक दिया रहेगा, उसमें गिवन रहेगा एक वैल्यू, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे, फर्स्ट हम यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार मैं आपको अगेन फार्मूले को बता दे रहा हूँ कि जो x से x के स्थान पे आपको अगर H+ आयन होगा, यानी कि H+ आयन का कंसनट्रेशन दिया रहेगा सोल्यूशन का, तो यहाँ पे हम x के स्थान पे H+ आयन लिखेंगे, क्लियर। अगर OH- आयन का कंसनट्रेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको OH- आयन x के स्थान पे लिखेंगे, क्लियर।
तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड दी पीएच वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यदि आपके पास एक सोल्यूशन HCl है, यानी कि HCl का सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻² है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। तो आपसे बोला जाए कि इस सोल्यूशन का, इस HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि आपके पास क्या है 10⁻⁻² क्या है, इतना मोल है। 10⁻, m का मतलब क्या था, मोल होता है। मोल क्या है, एक मेरा यूनिट होता है, ठीक है। किसी भी, जैसे अगर हम कोई भी अमाउंट लेते हैं, सपोज करते हैं कि मुझे क्या लेना, अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद हम बोलते हैं, शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे 1 दर्जन क्या दे दो, बनाना दे दो। 1 दर्जन बनाना का मतलब क्या होता है कि 1 डजन में क्या होंगे, 12 केले होंगे, 12 बनाने होंगे। सेम वहाँ पे उसका एक लार्ज अमाउंट है या लार्ज सब्सटेंस बोल सकते हैं, उसको हम काउंट करके दे सकते हैं। क्लियर, तो यानी कि उसका वहाँ पे यूनिट क्या हुआ, डजन हुआ, कि बनाना का यूनिट क्या हुआ, डजन हुआ। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें, ऐसे हम एटम्स की बात करें, जो एटम्स होते हैं उनको हम ऐसे नाइकेड आइट से देख नहीं सकते हैं। क्लियर, नाइकेड आइट से नहीं देख सकते, उनके लिए एक यूनिट बनाई गई है। जैसे मैं अगर ऐसे बोलूँ 1 kg शुगर में शुगर की कितने मालिक्यूल्स होंगे, तो आप काउंट करके नहीं बता सकते हो। ऐसे बोलूँ 1 kg मस्टर्ड में मस्टर्ड की कितने दाने होंगे या मस्टर्ड के कितने एटम्स होंगे, वहाँ पे बता नहीं सकते। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि ऐसे एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं मोल वर्ड का। किसका यूज करते हैं, मोल। मोल जो था वो स्मॉल अमाउंट के लिए, यानी कि स्मॉल सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, जैसे हमें किसी सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन पता करना हो कि इसमें, इस सोल्यूशन में कितने H+ आयन है, कितने OH- आयन है, तो उसको हम ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या ये वर्ड किया जाता है, मोल का वर्ड किया जाता है। क्लियर, मोल वर्ड का यूज किया जाता है। तो सिंपल समझ में आया आपको। देखो अभी यहाँ पे मोल को सिर्फ ऐसे एक नेम से, एक यूनिट से आपको परिचित होना है, आपको समझना है। लेकिन आपको जब 11th में आप जाओगे, 11th में आपको मोल की कॉन्सेप्ट पूरा बताए जाएंगे, वहाँ पे मोल का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर, तो अभी आपको यहाँ पे एक सिर्फ यूनिट के बेस पे चलना है, उसके बाद फिर आपको आगे समझना होगा कि मोल होता क्या है रियल में। तो फिर यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, 10⁻⁻², यानी कि 10⁻⁻² मोल है। किसका है, HCl, यानी कि HCl का सोल्यूशन है। कितना HCl का सोल्यूशन है, 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। क्लियर, तो अब इसमें बोला जाए कि आपको H+ आयन का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम पीएच वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से जो ऊपर हमने राइट किया है। क्लियर, इस फार्मूले से हम यहाँ पे निकालेंगे पीएच वैल्यू H+ आयन का। तो ध्यान दें, पीएच वैल्यू इक्वल टू -log H+। ठीक है, H+ कैसे आया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एसिड दिया गया है। एसिड में मैंने अभी बताया कि जो भी अगर एसिड रहेगा तो यहाँ पे H+ लगाएंगे, अगर बेस रहेगा तो OH- आयन लगाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान दें कि एसिड है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लगाया, H+ आयन लगाया। क्लियर, तो अब हमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो मुझे गिवन है यहाँ पे 10⁻²। तो हम इस H+ के स्थान के पे हम क्या रखेंगे, 10⁻² लगाएंगे। क्लियर, तो pH इक्वल टू -log, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बेस 10 होगा, इसका क्या होगा, बेस 10 होगा लॉग का, और यहाँ पे इसका 10⁻² होगा। तो अब हम लॉगरिथम पढ़े हैं, लॉगरिथम क्या होता है, अगर इस टाइप के लॉगरिथम है तो यहाँ पे जो इसका पावर होता है ये क्या होता है, लॉग के पहले आ जाता है। क्लियर, जो पावर होता है क्या होता है, लॉग के पहले आता है, यानी कि लॉग के पहले आएगा तो यहाँ पे -2 है, लॉग के पहले यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है प्रेजेंट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, +2, यानी कि +2 लॉग बेस 10, उसके बाद अपर बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर बेस 10 अनुवेश कितना होता है, बेस 10 और अनुवेश यहाँ पे आपका 10 होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। यानी कि यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू अपने माइंड में रखने हैं, गिवन वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अगर इस टाइप का है तो इसका 1 होगा, बेस 10 1 है तो इसका 0 होगा, अगर बेस 10 है इसका 2 है यहाँ पे, तो वहाँ पे 0.30 होगा, बेस 10 3 है तो यहाँ पे 0.45 होगा। तो आपको कुछ इस वैल्यू को अपने माइंड में रखना है, याद करना है आपको। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान दें
कि अगर मेरा 2 पहले आ जाता है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के बाद लॉग बेस 10 और बेस इसका 10 है, तो यानी कि 10 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉग बेस 10 और क्या है यहाँ पे अपर में क्या है 10 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ से ऐसे पीएच वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है सेकेंड क्वेश्चन मेरा, ध्यान दें यहाँ पे दिया गया है 2 × 10 माइनस 10 का पावर -3 m। क्लियर। HNO3 मतलब इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। यह मेरा एक एसिड है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो कितना है 2 या 2.2 क्या बोल सकते हैं 2 × 10⁻³ है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, HNO3 का जो पीएच वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें यहाँ पे H+ आयन का जो कंसंट्रेशन दिया गया है इतना दिया गया है, आपको गिवन है, आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आप लगा दो, एसिड है तो यहाँ पे H+ लगाएंगे, उसके बाद हम फार्मूले पे इसको रख देंगे। क्लियर। तो ध्यान दें अभी तक यहाँ पे क्या था कि इसका बेस यहाँ पे इसका 10⁻² था। अब ध्यान दें यहाँ पे अगर इस टाइप से आता है तो आपके पास एक लॉग का फार्मूला होता है। अगर लॉग यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला log m+n है। क्लियर। m+n है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एक सेकेंड फार्मूला होता है, अगर log m×n है, क्या है m×n है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं log m, क्या लिखेंगे log m + log n लिखेंगे। क्लियर। इस टाइप से राइट करते हैं, क्या लिखेंगे, अगर लॉग ब्रैकेट में m×n है तो उसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे log m + log n। क्लियर। ये फार्मूला आप राइट कर लीजिए, क्या है log m × n है, तो इसको हम राइट करेंगे log m + log n के फॉर्म में। क्लियर। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है log बेस 10 और ब्रैकेट में ध्यान दें 2 × 10⁻³ यानी कि अगर हम 2 को क्या मान ले m मान लें, क्या मान लें m मान लें, और 10⁻³ को हम क्या मान लें n मान लें, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 यानी कि m है, 10⁻³ क्या है n है, यानी कि बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, यानी कि m × n है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, अभी मैंने बताया अगर log m × m है तो क्या लगेगा log m + log n। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, माइनस में साइन बाहर रहेगा, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 10 है, सबके साथ में बेस 10 रहेगा, और यहाँ पे इसका जो 2 है तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा ऊपर में, प्लस log बेस 10 इसका यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि log m + log n के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें कि इक्वल टू माइनस, यानी माइनस साइन मेरा है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे भी होगा। उसके बाद log बेस 10 और 2 का मान यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्या है गिवन है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और log बेस 3 का यहाँ पे भी मान क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे log 10 यहाँ पे 2 है तो इसका कितना होगा 0.30 होगा। क्लियर। और ऑलरेडी इसके पहले माइनस का साइन है, इसको ब्रेकर में 0.30 होगा, माइनस ध्यान दें माइनस यहाँ पे कैसे आया -3, यहाँ पे इसका 10 की पावर कितना है -3 है। अगर 10 की पावर -3 होगा तो यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि अगर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था, तो 2 को मैंने क्या किया पहले लिए आया, पहले लाने के बाद यहाँ पे -2 था, यहाँ पे माइनस था, इसका प्लस हो गया। क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, क्या हो जाएगा -3 अगर पहले आएगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लगेगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ध्यान दें इसका कितना फार्मूला बना log बेस 10 और बेस 10, यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर। और इसके पहले कितने 3 आया पहले, यानी कि यहाँ पे प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ। क्लियर। यहाँ पे माइनस लगा, और यहाँ पे 3 था 3 और × 1 करेंगे तो 3 × 1 करेंगे 3 × 1 = 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा।
क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे आपको सॉल्व किया गया है, क्लियर। तो ऐसे थे मेरे पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के फार्मूले, क्लियर। तो यह मेरा 4th वीडियो है इस चैप्टर का। अगर ये टॉपिक आपको अगर समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।